कुमारों से सुना था। सौनकादिक ऋषि बोले कि हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी भी कभी एक जगह बैठते नहीं। ये प्रसिद्ध है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल पाता। भागवत की कथा में 5 बातों को रहना बहुत जरूरी होती है। कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान कि जहां बाहर की आवाज न आती हो, जहां केवल आप व्यास की आवाज सुन सके, गाड़ी का हॉर्न ना सुन सके। बाहर की आवाज से विशेष वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। दूसरी बातें क्या है कि भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। फिर तीसरी बात क्या है, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात क्या है, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। पांचवी बातें क्या है, कान एकदम भागवत से जुड़ जाए तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति में दौड़ते जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मानंदी मुख कूतिश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कूतश्चागमनम तवा। नारद जी, क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद जी का दर्शन उसे हो जाए तो वे मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगे, बोले क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया था। हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, संतु बंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रक्षीर ना पश्यम कुत्रश्च चर्मा मन संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे वाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की वृद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसको कोई गिनती नहीं करता है। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनाता है, ये काम हमने किया। और पाप का काम कोई करता है तो कहता है राम जी की इच्छा से हो गई। हम क्या करें, ठाकुर जी की कृपा से हुई है। बड़ों का आदर समाप्त हो गया है, संतों का सम्मान समाप्त हो गया है। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे। तरुणी प्रभुता गे श्यालो को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। सनत कुमार बोले
कि घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात है। घर की बहू की चलती